नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। स्मॉग गन के टेंडर में फर्जीवाड़ा को लेकर आतिशी सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को स्मॉग गन के टेंडर को लेकर शिकायत दर्ज की गई है। इस संबंध में दिल्ली नगर निगम की नवसरकर जोन के अध्यक्ष अमित खरखड़ी ने उपराज्यपाल को शिकायत दर्ज करते हुए राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। अमित ने रविवार को वीडियो जारी करते हुए भी सत्ता पक्ष के कई मंत्रियों और नेताओं पर निशाना साधा। दिल्ली में प्रदूषण से जंग में हिस्सा लेंगे 10,000 सिविल डिफेंस कर्मी, आज से होगा रजिस्ट्रेशन। दिल्ली में 10,000 सिविल डिफेंस कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने शनिवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इनकी नियुक्ति प्रदूषण के खिलाफ अभियानों में की जाएगी। फिलहाल 4 महीने के लिए यह नियुक्ति होगी। जल्द इसका प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज से बस मार्शलों का कॉल आउट नोटिस जारी किया जाएगा। दिल्ली के मुंडका इलाके में फिर गैंग वॉर। टिल्लू ताजपुरिया गैंग ने गोगी ग्रुप के बदमाश का किया मर्डर। दिल्ली में मुंडका इलाके में शनिवार को एक बार फिर गैंग वॉर की खबर सामने आई है। यहां बाइक सवार बदमाशों ने अपने एंटी गैंग के एक शख्स अमित की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शनिवार देर शाम 22 साल का अमित नाम का बदमाश, जो अभी फिलहाल जेल से बाहर आया था, उस पर टिल्लू ताजपुरिया गैंग ने हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार गोगी गैंग से जुड़े अमित पर हथियारों के साथ हमलावरों ने करीब 6 राउंड गोलियां चलाई, जिसके बाद अमित की मौके पर ही मौत हो गई। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवाने का आसान तरीका, खर्च सिर्फ 50 रुपए। आधार कार्ड हर भारतीय के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले यही मांगा जाता है। आधार में ओटीपी के लिए मोबाइल लिंक होना भी बहुत जरूरी है। अगर आधार के साथ मोबाइल लिंक नहीं है तो परेशानी खड़ी हो सकती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके आधार कार्ड में मोबाइल लिंक नहीं है, अगर लिंक भी तो है वह एक्टिव नहीं है। ऐसे में अगर आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस बहुत आसान सा है। इसके लिए ज्यादा फीस भी नहीं देनी होती है। केंद्र ने स्वच्छता अभियान में कबाड़ बेच कमाए 650 करोड़, पीएम मोदी ने दी बधाई। केंद्र सरकार ने अक्टूबर में चले स्वच्छता अभियान के तहत निकले कबाड़ को बेचकर 650 करोड़ रुपए से अधिक की आय अर्जित की है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में एक्स पर बधाई देते हुए कहा कि प्रभावशाली प्रबंधन और त्वरित कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करके अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई है। आईसीसी ने लाहौर में होने वाला बड़ा इवेंट किया रद्द। पाकिस्तान में अगले साल होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर विवाद जारी है। रिपोर्ट्स के अनुसार आईसीसी ने 11 नवंबर को लाहौर में एक कार्यक्रम में चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल घोषित करने की योजना बनाई थी। अब यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। बीसीसीआई ने आईसीसी को इस बात की जानकारी दी है कि वे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। व्हाट्सएप कॉल पर काला चिटेड़ी के नाम पर सराफा कारोबारी से मांगी रंगदारी। रोहिणी क्षेत्र में ज्वेलरी की दुकान चलाने वाले एक ज्वेलर्स के पास काला चिटेड़ी गिरोह के नाम पर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। रंगदारी न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। इंटरनेट मीडिया पर ज्वेलर्स व आरोपित के बीच हुई बात का 6 मिनट 40 सेकंड का एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। पीड़ित ने इसकी शिकायत रोहिणी जिला पुलिस समेत ज्वेलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों को भी लिखित में शिकायत दी है। फिर सुलगने लगा बांग्लादेश, शेख हसीना के सैकड़ों समर्थक अरेस्ट। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही लगातार हलचल मची हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बांग्लादेश से शरण लेने के बाद 3 महीने बाद उनकी पार्टी आवामी लीग आज ढाका में मौजूदा अंतरिम सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने जा रही है, जिसे देखते हुए अंतरिम यूनुस सरकार ने सेना को सड़कों पर उतार दिया है। दिल्ली में मौतों के आंकड़ों ने डराया, संक्रामक बीमारियों ने सबसे ज्यादा छीनी जिंदगियां। दिल्ली में 2023 में दर्ज कुल 89,000 मौत में से लगभग 24% मौत हैजा, डायरिया, तपेदिक और हेपेटाइटिस बी जैसी संक्रामक और परजीवी बीमारियों के कारण हुई है। दिल्ली सरकार के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा अगस्त में जारी की गई मृत्यु के कारणों का चिकित्सा प्रमाणन रिपोर्ट 2023 में कहा गया है कि कुल 88,628 संस्थागत मौतों में से लगभग 21,000 लोगों की मृत्यु संक्रामक और परजीवी रोगों के कारण हुई। मंदिर पर हमले के विरोध में कनाडा उच्चायोग के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हुए हमलों के विरोध में एक हिंदू सिख संगठन के सदस्यों के मार्च करने के बाद कनाडा उच्चायोग के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिंदू सिख ग्लोबल फोरम के सदस्य चाणक्यपुरी इलाके में उच्चायोग की ओर मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि कानून व्यवस्था में किसी तरह की बाधा न आए, ये सुनिश्चित करने के लिए उच्चायोग के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी है, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग को लांघने की कोशिश करते देखा गया।
क्या ड्रोन से कम होगा दिल्ली में प्रदूषण? आनंद विहार में हुआ पानी का छिड़काव। राजधानी दिल्ली इस वक्त प्रदूषण की मार झेल रही है। रविवार को भी दिल्ली में कई जगहों पर AQI 390 के पार दर्ज किया गया, जो अत्यधिक खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली सरकार की लाखों कोशिशों के बाद भी राजधानी में धुंध की चादर छाई हुई है। ऐसे में दिल्ली के सांसों पर आए इस संकट को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार ने नए हथियार का सहारा लिया है। दरअसल पहली बार दिल्ली में ड्रोन से पानी का छिड़काव किया गया। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। दिल्ली में कारोबारी से लूट, बदमाशों ने छीने लाखों रुपए से भरा बैग। आजादपुर मंडी के अंदर एक कारोबारी से करीब 1,75,000 लूट का मामला सामने आया। पीड़ित की शिकायत पर घटनास्थल पर पहुंची महिंद्रा पार्क थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपितों का पता लगाने में जुट गई है। घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों में से आरोपित की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपितों को पकड़ लेगी। कनाडा के एक फैसले से भारत समेत 14 देशों के छात्रों को झटका। भारत के साथ चल रही राजनीतिक तनातनी के बीच कनाडा ने भारतीयों समेत 14 देशों के छात्रों को झटका दिया है। कनाडा ने अपने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया है। इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा अब अपनी फास्ट ट्रैक स्टडी परमिट प्रोसेस के तहत एप्लीकेशन स्वीकार नहीं करने वाला है। इस प्रक्रिया की वजह से बहुत से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को जल्द ही वीजा मिलने में मदद होती थी। दिल्ली के इन इलाकों में नहीं आएगा पानी, जल बोर्ड ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। भारी दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की किल्लत हो सकती है। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। पानी आज शाम से कल सुबह तक नहीं आएगा। DJB ने इसकी वजह भी बताई है। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार रोहिणी सेक्टर 7 BPS की 700 मिलीमीटर व्यास की आउटलेंस लाइन पर फ्लो मीटर लगाने के कारण 16 घंटे तक पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। दिल्ली चुनाव से पहले सियासत तेज, इस बार चौंकाएंगे चुनावी मुद्दे। दिल्ली में वर्षों से बिजली व पानी चुनावी मुद्दा बनता रहा है। निःशुल्क बिजली पानी को मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता तक पहुंची है। अब विरोधी पार्टियां उसे बिजली पानी के मुद्दे पर घेरने में जुट गई है। भाजपा इसे लेकर अधिक मुखर है। वह आप सरकार पर बिजली वितरण कंपनियों को लाभ पहुंचाने और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में विफल होने का आरोप लगा रही है। PM विद्या लक्ष्मी योजना को कैबिनेट की मंजूरी, 22 लाख छात्रों को मिलेगा फायदा। नई दिल्ली में हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में PM विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसमें हायर एजुकेशन के लिए 7,05,000 रुपए तक के लोन पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी। 8 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार के बच्चों को 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। 4,05,000 रुपए तक की सालाना आय वाले छात्रों को पहले से पूर्ण ब्याज अनुदान मिल रहा है। इस योजना के दायरे में देश के प्रमुख 860 हायर एजुकेशन सेंटर्स के 22 लाख से अधिक छात्र आएंगे। शीतकालीन सत्र में पेश हो सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक बिल। 18वीं लोकसभा का पहला शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा। यह जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी। सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। इसमें वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक समेत कई बिल पेश होने के आसार हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। हुसैनाबाद में मायावती ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथ, आरक्षण को लेकर लगाए गंभीर आरोप। झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के प्रचार के लिए हुसैनाबाद पहुंची मायावती ने कांग्रेस पर तीखे हमले किए। BSP के टिकट पर चुनाव लड़ रहे कुशवाहा शिव पूजन मेहता के समर्थन में आयोजित जनसभा में मायावती ने कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती है। राहुल गांधी भी विदेशों में इसका समर्थन कर चुके हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संजय सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला। संजय सिंह ने हाल ही में दिए गए अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर कड़ी आलोचना की है। उनका मानना है कि इन दोनों नेताओं के बयानों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वे पूरी दुनिया में सबसे पाखंडी और झूठे माने जाते हैं। इस बयान के माध्यम से संजय सिंह ने विपक्षी दलों की ओर से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर सीधा निशाना साधा है। उनके इस बयान से राजनीतिक माहौल में हलचल मच गई है। देखना होगा कि इसके बाद क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत का असर, एलन मस्क की संपत्ति $300 अरब के पार। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप क्या जीते, दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क की लॉटरी लग गई। हर दिन एलन मस्क की नेटवर्थ में बढ़ोतरी हो रही है। खबरों के अनुसार एलन मस्क की संपत्ति $300 अरब के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में मस्क की संपत्ति $17.4 अरब से ज्यादा बढ़ी है। मस्क की संपत्ति $314 अरब पर पहुंच गई है। हो सकता है हम WTC फाइनल में ना पहुंचे, लेकिन BGT से पहले जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया को चेताया।
न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर 0-3 से सूपड़ा साफ कराने के बाद रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया के लिए आगामी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी काफी अहम हो गई है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आगाज 22 नवंबर से होने जा रहा है। इस सीरीज में टीम इंडिया के सामने 2 चुनौतियां होंगी, एक तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को डिफेंड करना और दूसरा WTC फाइनल में जगह बनाना। न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार के बाद भारत की WTC फाइनल की राह काफी कठिन हो गई है। हालांकि पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा का मानना है कि हो सकता है कि हम फाइनल में ना पहुंच पाए मगर हम सीरीज जीत सकते हैं। सिकंदर का सेट किले में तब्दील, 4 लेयर की सिक्योरिटी। सलमान खान और रश्मिका मंदाना की फिल्म सिकंदर की शूटिंग इस वक्त हैदराबाद में हो रही है। कुछ वक्त पहले ही सलमान अपनी फिल्म के अगले शेड्यूल की शूटिंग के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मुंबई से हैदराबाद के लिए निकले थे। अब पता चला है कि हैदराबाद में सलमान जहां पर शूटिंग कर रहे हैं वहां सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए कि परिंदा भी पर ना मार पाए। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी की लोगों से 9 अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार के युग में उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है। उन्होंने राज्य की धामी सरकार की तारीफ करते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेशवासियों और यहां आने वाले पर्यटकों से 9 अपील भी की। मणिपुर में कुकी उग्रवादियों का हमला, किसानों पर गोलियां। महिला की हत्या से बड़ा तनाव। मणिपुर में एक बार फिर से तनाव बढ़ता जा रहा है और हालिया घटनाएं इस तनाव को और बढ़ा रही है। कुकी उग्रवादियों की तरफ से किसानों पर धुआंधार गोलाबारी की गई, जिससे इलाके में खौफ और अस्थिरता का माहौल बन गया है। ये घटना इम्फाल पूर्व जिले के थमनपोकपी गांव की है, जहां किसानों को अचानक हमलावरों ने निशाना बनाया। कई किसान इस गोलाबारी में बाल बाल बच गए, लेकिन घटना ने स्थानीय समुदायों में चिंता और आक्रोश बढ़ा दिया है। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, पश्चिम रेलवे कई रूट पर चलाएगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा और यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के लिए बांद्रा टर्मिनस भुज, बांद्रा टर्मिनस भुज वलसाड़, बांद्रा टर्मिनस भुज और बांद्रा टर्मिनस हिसार के बीच विशेष किराए पर 4 शीतकालीन स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज कर इसका विवरण जारी कर दिया गया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।